हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का मैंने 30 मिनट्स रिवीजन करवाया है, बढ़िया वाले नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं और इस लेक्चर के भी जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कैलकुलेट द, अच्छा इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ या तो वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मोलिकुलर मास निकालना मतलब आपको एटॉमिक मास का सम करना पड़ेगा। अब जैसे सबसे पहले आपको मोलिकुलर मास निकालना ऑफ H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से हो जाएगा 18 AMU। AMU या फिर इसको सिंपली आप लोग यू भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। उसके बाद है हमारे पास CO2। CO2 में कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये 12 + 32 इज 44 U। इसके बाद है CH4, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 4 और हाइड्रोजन 1 है, तो ये हो जाएगा 16 U। इस तरह से आप किसी का भी मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। एक आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने C6H12O6 का मोलिकुलर मास निकालना है, इसे ग्लूकोज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। इसको मैंने एक सिंपल सी ट्रिक से याद रखा हुआ है। वो सिंपल सी ट्रिक क्या है, लो प्यारे रोज नज़ारे, लो प्यारे रोज नज़ारे। अगर कभी भी आप लेफ्ट में मूव करोगे तो पावर पॉजिटिव होते जाती है और अगर कभी भी आप राइट में मूव करोगे तो पावर नेगेटिव होती जाती है। अब साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है n × 10 की पावर n, वेयर n का मतलब क्या है, अ नॉन जीरो नंबर, अननोन जीरो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और 10 की पावर n कुछ भी हो सकती है। जैसे आप सबसे पहले केस में चलते हो 0.00, ओके वेरी नाइस, 0.0048। अब इस डेसिमल को हमें क्या करना है, नॉन जीरो तक लेके जाना है। तो डेसिमल को इधर लेके जाएंगे 1 2 3। तो आपने क्या किया है, ये हो गया 4.8। आप लोग किस साइड मूव किए हो, राइट में। कितने स्टेप मूव किए हो, 3 स्टेप। तो 4.8 × 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, इसमें तो कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो डेसिमल को बिल्कुल लास्ट में लगा देंगे और डेसिमल को कहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है। कितने स्टेप चलोगे, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया 2.34 × 10 की पावर 5। अब जैसे इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगा हुआ तो लास्ट में लगा दो। तो ओके वेरी नाइस, सो सॉरी बेटा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल को हम इधर लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाना है इस डेसिमल को। डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, 1 2 3। तो ये क्या हो गया 8.008 और 10 की पावर क्या हो जाएगी भैया, क्योंकि आप लोग अभी किस तरफ मूव किए हो, लेफ्ट में। और जब भी हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो पावर प्लस होती है। कितने स्टेप चलो, 3 स्टेप, तो 10 की पावर हो जाएगी +3। इसमें डेसिमल को यहाँ तक लेके जाना है 1 2, तो ये हो जाएगा 5.00 × 10 की पावर क्या हो जाएगी भाई 2। 2 स्टेप चले हो। अब जैसे इसमें आप कहाँ चलोगे, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर ही है, तो अब कहीं पर भी आपको चलने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें सिंपली क्या कर दोगे, इंटू में 10 की पावर 0। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या, आई होप आपको रूल सारे के सारे क्लियर हैं बेटा, बेसिक तो क्लियर ही होगा, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, नॉन जीरो नंबर है। जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब अगर राइट में जीरो है और आपका डेसिमल प्लेस नहीं है तो वो जीरो काउंटेबल नहीं होती हैं, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहाँ पर जीरो राइट में है, वो एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी अगर डेसिमल भी प्लेस्ड है ना, नॉन जीरो नंबर भी है और डेसिमल भी है, तो ये जीरो काउंटेबल है। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो होती हैं वो काउंटेबल होती हैं, उनकी गिनती की जाती है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहाँ पर जीरोज बिटवीन नॉन जीरो काउंटेबल होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर आप मुझे बताइए 1.23046, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको मास परसेंटेज निकालनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालो। जैसे कि Na2SO4 है, यहाँ पर सोडियम का 23 होता है 2 टाइम्स, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन को होता है कितना 16 होता है। तो इस सारे को जब सम करोगे तो आएगा 142U। उसके बाद हर एक एलिमेंट का आप क्या निकालोगे, मास परसेंटेज निकालोगे। जैसे आपको सबसे पहले निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सोडियम का मास जो भी इस कंपाउंड में है जो कि 46 है,
बाई में कंपाउंड का मास और इनटू में 100, तो यहाँ से मास परसेंटेज ऑफ सोडियम आ जाएगी। सिमिलरली आप सल्फर की मास परसेंटेज निकालोगे तो सल्फर का मास जो भी इस कंपाउंड में है जो कि 32 है, बाई में कंपाउंड का मास इनटू में 100 ये आ जाएगा। आपको ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालने का आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन का मास कितना था 64 बाई 142 इंटू में 100, तो आ जाएगा 45.07%। इस तरह से किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की मास परसेंटेज निकाली जा सकती है। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। देखो यार, मोलैरिटी के सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे तो यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बाय वॉल्यूम, या फिर मैं कैसे करता हूं, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अगर कभी भी आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है, वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, एमबी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000, एंड वीएमएल का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मास कितना है 20, मोलर मास कितना है बेटा, अगर आप स्पेसिफिक को देखो तो जैसे शुगर है, शुगर का मास मोलर मास होता है 342, कैलकुलेट करके देख लीजिए, इनटू में 1000, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 2000। सर 2000 क्यों, यहाँ पर तो 2 लीटर दे रखा है, लीटर दे रखा है ना, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सर मेरे को लीटर में रखना है तो ऊपर 1000 मत लगाना, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, तूने 2 लगाना है, 2 लगा के रख। अब ये हो जाएगा ये 10/342, और 10/342 को जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 0.029 मोल पर लीटर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन वाटर टू मेक 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में दे रखा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट। बेटा जी मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होगा 40 होगा। कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, इनटू में 1000, एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना दे रखा आपको 250। 0 से 0 कैंसिल, 25 4 100, 4 10 40, तो 4/10, और 4/10 को जब आप सिंपल आउट करोगे तो हो जाएगा 0.4, कैपिटल एम लिख सकते हो बेटा, या फिर 0.4 मोल पर लीटर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोलैरिटी एक मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है, सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर ये क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी को घटना पड़ेगा, याद रखने वाला। आगे मूव करते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है गुरु। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो भाया, इसमें क्या करना है। सबसे पहले 3 मोलर का मतलब क्या है, 3 मोलर मीन्स 3 मोलर NaCl, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। देखिए अगर मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 3 मोलैरिटी है, इट मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही मतलब है। अब आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, या फिर सिंपली जाओ ऐसे, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंग टैंक से। WB मीन्स होता है यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट, MB मीन्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WAG का मतलब होता है मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। तो देखिए अब क्या ही होगा बताइए, 3 मोल्स NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन। पहली बात ये वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ से आप इसका मास निकालो सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ से आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 1 लीटर, या फिर आप इसको 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो डेंसिटी आपको दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ से जब आप इसको सिंपल आउट करोगे हो जाएगा 1250 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है, बट आपको मोलैरिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है बात। अब सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मास देखो यार 3 मोल्स ऑफ NaCl है, 3 मोल्स ऑफ NaCl, इसका अगर आप मास निकालने लगोगे, मास ऑफ NaCl कितना होगा भाई, मास अगर निकालना हो तो मोल्स इनटू में मोलर मास, मोलर मास होता है इसका 58.5, तो बेटा जी ये हो जाएगा 175.5, है ना। और यहाँ से हमारा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1250 माइनस 175.5, तो बेटा जी यहाँ से ये आने वाला है 1074.5
5 ग्राम, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो अभी सारे डाटा को पुट करो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 3 मोल्स दे रखे ना, यानी कि 175.5 बाई मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1074.5। आप इसको सिंपली भी कर सकते थे, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो आपको दे रखे हैं 3 मोल्स है, बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता। और जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो आंसर तब भी आपका वही आएगा 2.79 मोलल। मोलैलिटी यूनिट क्या होती है, मोलल होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो एक तरफ मैं आपको मोलैलिटी लिख देता हूँ, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तरफ मैं आपको मोलैरिटी लिख देता हूँ, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। मोलैरिटी को अगर डिफाइन करना चाहो तो किस तरह से डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आप मोलैलिटी को डिफाइन करना चाहो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अगर आप इसकी यूनिट करोगे, यूनिट क्या हो जाएंगी मोलैलिटी की, मोल्स पर केजी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोलैलिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और जो मोलैरिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ आफ्टर कंबशन। कितनी मीथेन चाहिए 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो स्टोइकियोमेट्री वाला डाटा है, स्टोइकियोमेट्री वाले डाटा के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। हमने CH4 की कंबशन करनी है, मीन्स मीथेन की कंबशन करनी है। कंबशन के लिए बहुत जरूरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो CO2 बनेगा और एक क्या बनेगा, वाटर। जितने हाइड्रोजन उतने से वाटर देख लो कितने बन सकते हैं, 2H2O। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा 2O2। तो अब इस इक्वेशन को हर एक डाटा में लिखो। अगर आप ग्राम्स में लिखोगे तो 16 ग्राम मीथेन जो है वो कंबाइंड करता है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, सो दैट जस्ट अ मिनट, सो दैट कि हमारे पास यहाँ पर 44 ग्राम CO2 बने और 36 ग्राम वाटर बन जाए। अगर आप मोल्स में बात करो, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से बेटा डाटा निकालते हैं। अब आप देखो कि आपको बोला गया 22 ग्राम CO2 बनाना है, तो 22 ग्राम बनाना है, तो आपके पास रिएक्शन में कितना बनना है, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड। आपसे जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके थ्रू पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया, मीथेन से पूछा गया, तो आप लिख दोगे भाई 44 ग्राम CO2 बनता है कितने से, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से। अगर आपको 1 ग्राम CO2 बनाना होता, 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कितने से बनता, 16/44। अब आपको कितना बनाना है, 22 ग्राम CO2, तो कितना हो जाएगा 16/44 इंटू में 22, तो यानी कि 8 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। बट इन्होंने ग्राम्स में नहीं पूछा, आपको मोल्स में पूछा गया है। तो मास से मोल्स बनाना बहुत आसान है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का, वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास 8, मोलर मास कितना होता है मीथेन का 16। तो यहाँ पर आपको कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 0.5 मोल्स की। 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। इस तरह से करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखो बेटा एक ना टेबल होती है ना मोल्स के लिए। क्या होता है कि लाइक अगर आपको कभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो उसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपको कभी मास दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। अगर आपको कभी वॉल्यूम दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दो 22.4, ठीक है। और अगर आपको मोल्स दे रखे हैं और मोल से आपको एटम्स निकालने हैं
तो मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से तो आपके एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर आपको मास निकालना है मोल से तो मल्टीप्लाई कर दो उसको मोलर मास से, और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। अब आते हैं आपके टॉपिक पे। तो आप इस तरह से कहीं से भी निकाल सकते हो, ये सबसे आसान मेथड होता है मोल से कोई भी डाटा निकालने के लिए, किसी भी चीज़ से कोई भी डाटा निकालना है। तो आपको अच्छा सारे डाटा ये ग्राम्स में ही दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप इनसे मोल्स निकाल लो। मास दे रखा है तो मोल्स, और मोल्स के बाद एटम्स के लिए वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, अगर मास गिवन है, मास बाय मोलर मास 1/197 और इंटू में एवोगाड्रो नंबर, तो इसके एटम्स आ गए, ये हमारे पास एटम आ गए हैं गोल्ड के। आप सोडियम के लिए एटम्स निकाल लोगे तो 1 बाय में सोडियम का मोलर मास 23 इंटू में 6.02 × 10⁻²3, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ऑब्वियसली उसमें एटम्स सबसे ज्यादा होंगे जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, क्योंकि मास तो सबका ही 1 ग्राम है, और एटम्स निकालने के लिए आप 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो लिथियम के केस में 1/7 इंटू में 6.02 × 10⁻23, और यहाँ पर क्लोरीन के केस में Cl2 दे रखा है 1 बाय में इसका मोलर मास है ना, और इसमें एटम्स कितने हैं, एक क्लोरीन में ही 2 एटम है, ठीक है, और मोल से एटम्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो। देखो बेटा यहाँ पर ये सब मोनोटॉमिक थे तो 1 रखा है, ठीक है, ये डाइएटॉमिक है तो मोल्स निकालने के बाद डाइएटॉमिक का 2 और फिर एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया। तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके आएंगे, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा था और वो लिथियम का था। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन इसमें अलग अलग दे रखा है, जैसे आर्गन के मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकाले जाएंगे, मोल से तो इजी होता है ना, 52 मोल्स से कैसे निकालोगे, 52 इंटू में 6.02 × 10⁻23 आगे। अब उसके बाद आपको एटॉमिक मास दे रखा है ना, 52U दे रखा है, तो आपको पता है कि 4 यूनिफाइड मास जब होता है तो एक एटम बनता है, तो 52 से कितने बन जाएंगे 13 एटम। अब यहाँ पर आपको मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो पहले मोल्स निकाल लो, है ना, मास दे रखा है तो पहले क्या निकाल लो भाई, मोल्स निकाल लो। 52 डिवाइडेड बाय 4 और इंटू में 6.02 × 10⁻23 कर दोगे तो यहाँ से इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सबसे ज़्यादा किस में आएंगे, सब हाईएस्ट आएंगे इस वाले केस में और लोवेस्ट आएंगे इस वाले केस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम्स। अब देखो कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, और 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम जो होते हैं तो उनका 12 ग्राम मास बनता है। तो अगर आप 1 के लिए निकाल लोगे तो उसको डिवाइड कर दोगे, यूनिटरी मेथड, 12/6.02 × 10⁻23, तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई। आगे मूव करते हैं, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.6% क्लोरीन, इट्स मोलिकुलर मास इज 98.96, व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। सबसे पहले समझिए एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर क्या होता है। एम्पेरिकल का मतलब होता है बेटा जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जो सिंपलेस्ट रेशियो देगा ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्मूला। ये क्या होता है भाई, एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं आपको सीन समझाने का प्रयत्न करता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन का अगर मैं आपको बोलूं मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। ऑन दी अदर हैंड इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट बताओ, वो हो जाएगा CH। अगर मैं आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा H2O2 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO। ये होता है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे किन, अच्छा टेबल हमेशा यही बनेगी जब आप एम्पेरिकल मॉलिकुलर वाले क्वेश्चन करने जाओगे, सबसे बढ़िया ये टेबल याद ही रखो। तो सबसे पहले आप बनाओगे एलिमेंट, लिखोगे एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। उसके बाद परसेंटेज आपको दे रखी है, 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65 जो है वो आपका क्लोरीन है। इन सबका एटॉमिक मास लिख लोगे। अब इसके बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कई सारे तरीके हैं, अगर परसेंटेज दे रखा है परसेंटेज बाय मोलर मास करके आप लोग कर सकते हो, है ना। इसकी परसेंटेज है 24.27 बाय में इसका मोलर मास, तो ये आ गया 4.07 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, 71.65 जो कि परसेंटेज दे रखी है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो ये आ गया। अब इसके बाद आप निकालोगे सिंपलेस्ट रेशियो, मोल्स निकालिए, इसके बाद सिंपलेस्ट निकालोगे। सिंपलेस्ट तो कैसे निकाला जाएगा, इसमें जो सबसे छोटा था उससे डिवाइड कर दो, तो इन सब में सबसे छोटा है ये वाला 2.018, तो बेटा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये अप्रोक्स 1 आएगा, ये अप्रोक्स 2 आएगा, ये अप्रोक्स 1 आएगा। ये जो आए हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स, इनको डिवाइड कर दोगे जिनमें सबसे छोटा है। होल नंबर में देखोगे, होल नंबर ये सारे होल नंबर ही हैं, तो बेटा यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, अरे 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 क्या है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भाई, CH2Cl। अब अगली बात है कि आपको इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए आपको क्या होगा भैया, मॉलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू में N
इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो आपको इस n की वैल्यू निकालनी है। n कैसे निकलेगा? मॉलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिकुलर मास कितना दे रखा है आप नोटिस कीजिए, ये आपको मॉलिकुलर मास दे रखा है 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से आ जाएगा 49.5। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 2 और n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो CH2Cl, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो C2H4Cl2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन। तो कैसे करोगे बेटा? एलिमेंट लिखोगे, उनका एटॉमिक मास लिख लोगे, परसेंटेज लिख लोगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो ये आ गया। अब क्या यहाँ से क्या निकालोगे? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट कैसे निकाला जाएगा? जो इनमें सबसे छोटा उससे डिवाइड कर दो। 1.25 और 1.88 में से 1.25 छोटा है, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1.5 आएगा। अब इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता तो n की वैल्यू निकालते। n कैसे आता? मॉलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास करके। क्लियर है ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यस, जो पूरा रिएक्ट कर जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और जो बच जाता है उसे एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। इन द रिएक्शन 2A + 4B गिव्स 3C + 4D। ओके, रिएक्शन में लिख देता हूँ 2A + 4B गिव्स 3C + 4D। क्या है? व्हेन 5 moles of A react with 6 moles of B विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C फॉर्म। देखो बेटा, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको दे रखा है 5 moles ऑफ A एंड 6 moles ऑफ B। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की सिंपल सी ट्रिक है कि इनको इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 5 को डिवाइड कर दो 2 से, 6 को डिवाइड कर दो 4 से, तो जो छोटा आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 1.5। ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है ना? तो यहां से लिमिटिंग रिएजेंट क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट इज B। अब आपको प्रोडक्ट अगर बताना तो क्या बताना है आपको कि अमाउंट ऑफ C कितना बनेगा। तो B और C का रिलेशन निकाल लो। 4 moles ऑफ B गिव्स 3 moles ऑफ C। ठीक है, अगर 1 mole ऑफ B बोल देता, 1 mole ऑफ B गिव 3/4 mole ऑफ C, है ना? अब आपको कितने मोल ऑफ बी दे रखे हैं? अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो आपको दे रखे हैं 6 moles ऑफ बी। 6 moles ऑफ बी, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू में 6, तो बेटा जी ये आएगा 1.5 और ये आ जाएगा 4.5 moles ऑफ सी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 2 moles ऑफ ए जो है, आप रिएक्शन को देख लोगे इस तरह से भी निकाल सकते हो। 2 moles ऑफ ए जो है 4 moles ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमें कितने मोल्स दे रखे हैं? 5 moles ऑफ ए कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 10 moles के साथ। अगर रिएक्शन को प्रॉपर होना है तो 2 moles ऑफ ए 4 moles ऑफ बी, मतलब इसका डबल होना चाहिए। अगर ये 5 है तो 10 होना चाहिए, बट ये तो हमें क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। इट मीन्स वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट जब भी बताना है तो लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। N2 + H2 नहीं होगी ये रिएक्शन, एक्चुअली में रिएक्शन ऐसे होगी N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो क्या डाटा दिया गया है आपको? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अगर आपको अमोनिया प्रोड्यूस निकालना है तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, है ना? अच्छा, कितना दे रखा है? 2 इंटू में 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन। इट मीन्स ये आपको दे रखा है 2 kg ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड 1 kg ऑफ डाई हाइड्रोजन। बेटा ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले 2000 ग्राम आपको दे रखा है ऑफ N2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 2000/28 और ये कितना है? 1000 ग्राम ऑफ H2 है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 बाय में इसका मोलर मास 2, तो ये तो आ जाएगा 5000, है ना? और N2 के मोल्स कितने बनेंगे? N2 के मोल्स बनेंगे 71.43। अच्छा, बहुत कम बने हैं यार, 71.43 बन गए। अब आप अगर रिएक्शन को देखो, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद कितने मोल्स ऑफ H2 भाई? 3 moles ऑफ H2, है ना? अब हमारे पास कितने मोल्स है? 71.43 मोल्स ऑफ N2 है, तो वो कितने के साथ रिएक्शन करेंगे? देखो, अगर 1 मोल होता तो 3 टाइम्स H2 चाहिए, अगर मोल्स में जा रहे हो। 71.43 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 1 3 × 1 3 और 1 4
3 7 21, इतने मोल्स ऑफ H2 आपको चाहिए सो दैट रिएक्शन स्मूथली हो जाए। बट आपको H2 के कितने मोल्स दे रखे हैं? H2 के आपको 5000 मोल्स दे रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर जल्दी खत्म हो जाएगी? बताइए भाई। जल्दी हो जाएगा यहाँ पर N2 खत्म। तो यहाँ पर N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट कैसे बताओगे बेटा जी? इस केस में आप लोग को जब आप प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो N2 के साथ रिलेशन देखोगे, 1 मोल ऑफ N2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3, है ना। अब आपको कितना दे रखा है? 71.43 मोल्स ऑफ N2, 2 इंटू में 71.43। तो जितने भी मोल्स बनेंगे, ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, 2 एकम 2, और ये इतने मोल्स ऑफ NH3 बन जाएंगे। मास देखो, ये मोल्स ऑफ अमोनिया बने हैं, और अगर आपसे मास पूछा जाए तो मास के लिए क्या करेंगे? अमोनिया 142.86 इंटू में इसका मास अमोनिया कितना है? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 17, जो भी आएगा यहाँ से ग्राम्स में डाटा आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से निकाला जा सकता है। गलत तो नहीं हो गया ना? चलो, तो यहाँ पर इतना आ गया हमारे पास, इतना पर हाइड्रोजन एक्सेस होगा। अगला क्वेश्चन है, यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। हमने बता दिया है कि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो अब वो हाइड्रोजन कितना एक्सेस में है? तो आप ये देखोगे बेटा कि प्रोडक्ट कितना बना है, 2428.6, ये प्रोडक्ट है। कितना N2 रिएक्ट किया है? N2 ने रिएक्ट किया है, N2 तो हमारे पास 2000 था, वो तो पूरा रिएक्ट कर गया। ये 428.6, इतना हाइड्रोजन यूज हुआ है। बाकी जो बच गया वो हाइड्रोजन एक्सेस में था। बाकी जो भी बच गया वो हाइड्रोजन हमारा क्या आएगा भाई? एक्सेस में आ जाएगा। कितना आएगा? 571.42 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? प्रोडक्ट कितना है माइनस जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये बच गया, मतलब इतना हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन तो आपके पास कितना था? 1000 ग्राम था। 1000 में सिर्फ इतना यूज हो पाया, बाकी सब आपका अनरिएक्टेड बचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। कार्बन को एयर में जला दिया गया तो हमारे पास क्या बन गया? CO2 बन गया। अब इस तरह से स्टोइकियोमेट्री का यूज करोगे, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ O2 है, तो 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। अगर ग्राम्स में जाओगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 44 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। अब आ जाओ, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, सिर्फ 1 मोल ऑफ कार्बन की बात की गई है, तो 1 मोल कार्बन को कर दो भाई, 1 मोल ऑफ कार्बन को अगर बर्न करोगे तो आपको बता रहे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा भाई? 44 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न होने के लिए 32 ग्राम चाहिए, बट ये तो 16 लेके चल रहा है ना। तो CO2 कितना बनेगा? 32 ग्राम से CO2 कितना बनता है? 44 ग्राम। 32 से कितना बनता है? 44। 16 ग्राम ऑफ O2 से कितना बन जाएगा? 22, हाफ हो जाएगा। अगला 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो यार, 2 मोल्स की अगर बात कर रहा है, 2 मोल्स यानी कि इसके 2 मोल होंगे, बट ये तो 16 ग्राम दे रखा है ना। तो आप उसको देखोगे जो कम रहेगा, 16 ग्राम इधर कम रहने वाला है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना बनता है? 44 ग्राम। तो 16 ग्राम से कितना बनेगा? 16 ग्राम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 22 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? या फिर ऐसे चले जाओ, 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ, सो दैट 2 मोल्स ऑफ CO2 बने। अब देखिए 24 ग्राम अगर कार्बन है तो उसको 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन ये कितना लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है 16 ग्राम। तो आप रिलेशन निकालोगे, 64 से कितना बनता है? 88। 1 से कितना बनेगा? 88/64। अब ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 16, तो इंटू में 16 कर दोगे, तो ये बाय में 4 और यहाँ से 22। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये MnO2 है, ये HCl है, और ये बन गया हमारे पास। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। बेटा पूरी रिएक्शन लिख लो, ठीक है भाई, जो भी है। जस्ट अ मिनट, इसके अंदर 4 मोल्स हैं, ठीक है भाई। अगर मोल्स में जाओगे तो इसके 4 मोल चाहिए, इसका 1 मोल चाहिए। इसके कितने मोल्स बनेंगे? 2, इसका 1 और इसका 1। अगर ग्राम्स में जाओगे तो इसका 146, इसका 87। तो ये बोल रहा है HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कितना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद, देखो हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ 87 ग्राम, सॉरी 87 ग्राम MnO2 अगर है तो आपको कितनी HCl की रिक्वायरमेंट होती है? 146 ग्राम की। 1 ग्राम अगर MnO2 है उसके लिए आपको कितनी की जरूरत होगी? 146/87 की। तो अब आपको बोला गया कितना मैग्नीज डाइऑक्साइड है? 5 ग्राम है, तो ऐसे ही करेंगे ना बेटा। तो 146/87 इंटू में 5, तो यहाँ से आपका 8.39 आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कभी भी अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या दे रखी होती है, अबंडेंस दे रखी होती है और इनटू में उसका मोलर मास दे रखा होता है। क्या करते हो, अबंडेंस इनटू में मोलर मास प्लस में दूसरी अबंडेंस दूसरा मोलर मास, अगर तीसरी भी होती है तो तीसरा अबंडेंस तीसरा मोलर मास। परसेंटेज में अगर अबंडेंस आपको दे रखी है तो डिवाइड कर दोगे 100 से। गेटिंग माय पॉइंट, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इनटू में मोलर मास, परसेंटेज ऑफ सेकंड वाले की अबंडेंस इनटू में मोलर मास डिवाइडेड बाय 100, तो याद आएगा 35.45 U। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। पिकोमीटर है तो उसको 10 की पावर -12 मीटर से करोगे। अगेन पिकोमीटर है 10 की पावर -12 और ये मिलीग्राम है 25365। मिली को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर -3 ग्राम, और अगर किलोग्राम में करने जा रहे हो तो 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो ये है बेटा जी, बाकी एक बार इन सबको अच्छे से देख लेना, मुझे ऐसा लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टिल कुछ भी डाउट है, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में बता देना, श्योरली उसको इंप्रूव किया जाएगा। और किस चैप्टर के क्वेश्चन आने चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।